देखो इनके पास में मुद्दे तो कुछ रहे नहीं। ये जगह जगह ऐसे इश्यूज देखते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे हल्द्वानी उठा लिया। तो यहाँ का मुसलमान है और जो है उसने एक सेकुलर विचारधारा में और एक जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी जो तहजीब थी उसमें विश्वास किया, तब वो यहाँ पर रहा। अगर उसको एक मुस्लिम या इस्लाम को ही छोड़कर सब कुछ छोड़कर अगर पाकिस्तान जाना होता तो उसी तभी हमारे बड़े चले गए होते। अगर आज है तो इस सेकुलरिज्म और इस भाईचारे की वजह से, लेकिन उनको इस सेकुलरिज्म में रहना था, उन्हें जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं जाना था। कहते हैं कि पकौड़े बना लूं, मोदी जी कहते हैं कि अगर रोजगार सब पकौड़े बनाएंगे तो खाएगा कौन, खरीदेगा कौन, जब सारे सब पकौड़े बनाएंगे। अच्छा ये है बात भाई, जब सब पकौड़े ही बनाएंगे बेचेंगे फिर खाएगा कौन। वो अभी 4 दिन पहले दिल्ली में अंदर कैसे एक लड़की को जो है घसीटते हुए, अंजलि का मामला कैसे घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक उसे जो है, तो अक्यूज भी बीजेपी वाली थी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 12 किलोमीटर तक उस लड़की को जो है घसीटते हुए लेके चले गए। दिल्ली के अंदर किसकी पुलिस है ये बताइए आप। मोदी कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है इसलिए महंगाई हो रही है। हाँ, बस विकास बकौल कन्याकुमारी के विकास यही है कि हम जी रहे हैं, ये भी एक विकास है, ये भी एक विकास है। सर साहब को ब्लेम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नेहरू गांधी को गाली सिर्फ वो देता है जिसको नेहरू गांधी को पढ़ाई नहीं, जो नेहरू गांधी के बारे में जानता ही नहीं। आजकल की जनरेशन है उसको भड़काया जाता है कि ये कर दिया वो कर दिया। जी आप अभी कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कह रहा था कि जो है यहाँ गरीब भी ज्यादा है, यहाँ से रोजगार को ध्यान देना कि भाई ये रोजगार यहाँ से है नहीं, गरीब लोग बहुत परेशान है रोजगार की वजह से। अच्छा, बस मेरी तो यही कहना है। ये जो मोदी जी के अच्छे दिन का वादा था जब 2014 में आए थे, सब निकाली झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है, सब यहाँ रोजगार ही नहीं है ही नहीं रोजगार बिल्कुल भी। कह तो रहे कि 2 नौकरियां दे दी, कहाँ सी, क्या पता अपनों को दी होंगी, किसी को और को तो किसी को कोई बता दो, कोई इतने आदमी खड़े किसी को मिली हो। मोदी जी इनमें से एक आदमी दिखाओ, बताओ कोई। मोदी जी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कि हमने आवास योजना, टॉयलेट बनवा दी और जो रोजगार था उसका भी अब स्तर बढ़ गया है। क्या लग रहा है? अरे टॉयलेट को छोड़ दो, ये रोजगार की बतलाओ, रोजगार एक आदमी बतलाओ। ये कहते हैं कि पकोड़े बना लूं, मोदी जी कहते हैं कि अगर रोजगार सब पकौड़े बनाएंगे तो खाएगा कौन, खरीदेगा कौन, जब सारे सब पकौड़े बनाएंगे। अच्छा ये है बात। भाई जब सब पकौड़े ही बनाएंगे और बेचेंगे फिर खाएगा कौन है। निकाल लोगे नाले से गैस? नाले से गैस क्योंकि मोदी जी ने भी तो बनाई है चाय। वैसे अब मोदी जी जो करेंगे वो हम थोड़ी कुछ करेंगे। अच्छा, हमें तो ये इसी तरह से हमें तो मेहनत की चाहिए, मेहनत की कमा के खानी, जो हमने सीखा वही करेंगे हम तो। मेहनत करनी और रोटी मिल जाए, तंदक कपड़ा मिल जाए, पेट भर रोटी मिल जाए, वो चाहिए बस। ये जो आजकल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल रही है, आप लोगों को यही चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, सब चंडू खाने हैं ये कुछ नहीं, ना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे यहाँ तो प्यार है, सब ऐसे हैं जैसे एक माँ से पैदा हुए हों। जी सर, कैसे आना हुआ है यात्रा में? हम यात्रा में दिल्ली से चले हैं आज और यहाँ यात्रा में पहुँचे हैं। जो यात्रा में बेसिकली आने का हमारा मकसद यही है कि जो इस गवर्नमेंट ने और जो अभी देश में चल रहा है कि ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जो अभी ये हिंदू मुस्लिम करार किया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा और इनका सिर्फ लड़ाने का काम है। और यहाँ पर अब जिस जगह पे हम आए हैं कैराना में, कैराना तो वैसे भी मेरा पड़ोसी वो है, मैं पानीपत से हूँ बेसिकली। हाँ, और मैं वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में ही है प्रैक्टिस अपनी, 30,000 में पदाधिकारी भी रहा। तो और ये जैसे माहौल बनाया गया कि भाई ये है कैराना से पलायन हुआ, ये हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं और ये सब झूठी बातें हैं। यहाँ से क्योंकि मेरा तो पड़ोस का पहले भी नजदीकी रिश्ता रहा और अब आना जाना रहा। हमारे साथी हैं, साथी एडवोकेट है, ये भी कैराना से ही है और इनको भी पता है और हमारे को भी पता है कि कितना सद्भाव यहाँ कभी भी ऐसी चीज ना हमारे को सुनाई दी और नहीं। एक्चुअली में आप लोगों ने पिछले जो 7 से 8 साल ये देखे हैं, 2014 से लेके 22 तक, आपको लगा है इसमें जो लोगों की जरूरत की चीजें थी वो उन लोगों तक पहुंचाई गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस भी स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, ज्यादातर बेसिकली रोजगार देने का कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो हरियाणा में हो और चाहे वो दूसरे स्टेट में, एमपी में, अभी उत्तराखंड में भी है, पहले हिमाचल में भी थी। वहाँ जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है, वहाँ एक हमारा साथी है नवीन जैन, वो आवाज उठाता है इतनी बेरोजगारी हरियाणा में। आज तक नौकरी लगाने का जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर सब इन्होंने खत्म कर दिए। जो आरक्षण का जो संविधान में जो सारी चीजें दी गई थी उनको ये उससे पहले ही खत्म करना चाहते हैं। एक बहुत बड़े लॉ के एस्पिरेंट भी है और आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो है ना आपकी प्रैक्टिस भी रही है,
जो संवैधानिक तरीका है क्या उससे चल पा रही है पिछले 8 सालों से सरकार? नहीं, कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। और इसमें अगर ये गवर्नमेंट और रही तो हमारे को ये लगता है कि ये संविधान में ही अमेंडमेंट ना कर दे। हमारे को ये भी खतरा है कि कल कोई इलेक्शन हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अब जिस ये सिस्टम से इन्होंने गवर्न किया है और इनका एक ध्येय बन गया है कि कोई भी बात हो करेंगे मोदी जी, गालियां नेहरू जी को देनी, नेहरू जी ने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, गांधी ने ये कर दिया। 70 साल को ब्लेम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नेहरू गांधी को गाली सिर्फ वो देता है जिसको नेहरू गांधी को पढ़ा ही नहीं, जो नेहरू गांधी के बारे में जानता ही नहीं। आजकल की जनरेशन है उसको भड़काया जाता है कि ये कर दिया वो कर दिया, मिसलीड कर रहे हैं। इनको एक्चुअल में पता ही नहीं कि उस टाइम फैक्ट क्या थे क्या नहीं थे, और क्या बैटन की कहानी थी, क्या था, किस तरीके से हिंदुस्तान अलहदा हुआ, क्या था। वो बेसिकली मुद्दे अलग थे। जो उस समय हो सकता था, जो अच्छा हो सका, वो नेहरू जी ने किया और उसी पद चिन्हों पे। क्योंकि अगर आप बात हिंदू मुस्लिम की या वो करोगे तो आप जिसको अगर मुस्लिम को भी जिसको यहाँ नहीं रहना था, पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान चला गया। जो यहाँ का मुसलमान है और जो है उसने एक सेकुलर विचारधारा में और एक जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी जो तहजीब थी उसमें विश्वास किया, तब वो यहाँ पर रहा। अगर उसको एक मुस्लिम या इस्लाम को ही छोड़कर सब कुछ छोड़कर अगर पाकिस्तान जाना होता तो उसी तभी हमारे बड़े चले गए होते। अगर आज है तो इस सेकुलरिज्म और इस भाईचारे की वजह से, क्योंकि उनको इस सेकुलरिज्म में रहना था, उन्हें जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं जाना था। अगर जाना होता तो हमारे बड़े पहले चले जाते। तो अब एक विचारधारा अलग से लेके आना कि हम बीजेपी आरएसएस और ये एक तोड़ने वाली विचारधारा, तो ये तो वही जिन्ना वाली विचारधारा आप इस देश में जन्म देना चाहते हो कि जो जिन्ना ने पाकिस्तान बना के किया, आज आप हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र बना के वही चीज आप यहाँ हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। वो आरएसएस और संघ की और बीजेपी की यही विचारधारा है। तो इस विचारधारा को ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ की विचारधारा एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना यहाँ का आमजन एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का भी उद्देश्य है, जो ये तोड़ने की और आपस में मन मुटाव करने की, दंगे करवाने की, जहाँ ये विचारधारा को बढ़ा रहे हैं आगे, इसको सब खत्म करने का ही उद्देश्य है। बार बार एलिगेशन लग रहे हैं कि जो है ना यात्रा के अंदर से पाकिस्तान के नारे या राहुल गांधी जी का किसी का साथ भी अगर उन्होंने ले लिया तो उसकी भी अलग अलग पिक्चर्स बना के वायरल कर रहे हैं। तो इस बात पे क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअल में कोई नारे नहीं लगाता और ये इस तरीके की जो चीजें होती है भीड़ में 10-20 आदमी बीजेपी वालों को ही होते हैं, वो ही इस तरीके की कोई हरकत कर देते हैं, उसी का वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। अदरवाइज जो कॉमन इंसान है उसको अपनी रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए और इस सरकार से चाहिए कि क्या हमारा अच्छा आप कर सकते हो। इसके अलावा और किसी को दूसरे चीजों के लिए समय नहीं है। सब मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं। ये इन चीजों से हमारा ध्यान भटका के और हिंदू मुस्लिम दंगार ये ऊट पटांग चीजें उनमें लगा के, ताकि बेसिकली जो चीजें हैं उनसे ध्यान भटका के उनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो वो फिर आप सरकार से कुछ मांगेंगे नहीं, उसको भटकाए रखो, यूथ को, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दो। इनका मकसद ये है। जी सर, जैसे आप अभी मैं बता ये कहते हैं कि हमने देश के अंदर से क्राइम खत्म कर दिया, आपको क्या लगता है सर इस बात पे? आपने अगर पिछले काफ़ी टाइम से नोट करा हो कि 2014 से लगा के जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से लगा के और आज तक जितने भी मामले अगर आप देख रहे हो, अभी 4 दिन पहले दिल्ली में अंदर कैसे एक लड़की को जो है घसीट, अंजलि का मामला कैसे घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक उसे जो है, तो अक्यूज भी बीजेपी वाले ही थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 12 किलोमीटर तक उस लड़की को जो है घसीटते हुए लेके चले गए। दिल्ली के अंदर किसकी पुलिस है ये बताइए आप? मोदी की, यूनियन टेरिटरी की पुलिस है, मोदी सरकार की पुलिस है, अमित शाह का कंट्रोल है, अमित शाह का कंट्रोल है। आप ये देख लीजिए पिछले इतने टाइम में इतना क्राइम बढ़ चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर माहौल इतना खराब है कि आप ये कह रहे हैं कि सीरियल किलिंग जो है वो पहले से चलती आ रही है। सीरियल किलिंग जो अब हो रहे हैं 35-35 पार्ट में बॉडी को काटा जा रहा है, ये कह रहे हैं पहले से चलती आ रही है। इस पे कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये तो सिर्फ आपने अगर एक बात नोट करी हो, ऐसा नहीं है। हालांकि अलग अलग टाइम में अलग अलग इस तरीके के केसेज होते रहे हैं, पर 2014 से लगा के और अब तक के इतने केसेज बढ़ चुके हैं इस तरीके के कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने घटा दिया उन सबको। नहीं, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। आप रिपोर्ट उठा लीजिए कि 2014 से लगा के और अब तक कितने केसेज इस तरीके के हो चुके हैं, क्योंकि हम खुद लॉयर हैं, हम वहाँ बैठे हुए हैं, हम खुद देख रहे हैं कि इस तरीके के केसेज में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। दिन पे दिन रोज की रोज बढ़ते जा रहे हैं केसेज, आप रोज की रोज बढ़ते जा रहे हैं। 2014 से पहले का आप आंकड़ा उठा लीजिए और 2014 के बाद का आप आंकड़ा उठा लीजिए कि किस तरीके से जो है वृद्धि हुई है इस तरह के केसेज में। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जितने जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जितनी कंपनीज हैं, ईडी हो, एनआईए हो, क्या ये सारे काम कर पा रहे हैं खुले तरीके से?
सब आजकल ये क्या बोलते हैं, कठपुतली, एक तरीके से बोलते हैं चिड़िया, पॉपेट बन गए। पोपट बन चुके हैं। जब सब जो है मोदी जी के और गृह मंत्री जी के हाथ में इस तरीके के मामले हैं कि बस वो जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहें वैसे घुमा रहे हैं आजकल। जी सर, अच्छे दिन आ गए आपके। ये अच्छे दिन दिख ही रहे हैं जी, हर आदमी तो बेरोजगार है। दिन पहले गैस के सिलेंडर पे फिर अच्छे दिन पैसे, ऐसे अच्छे दिन दिख ही रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। अच्छा जी, कोई काम नहीं है किसी के पास में। आए दिन गूगल पे आता रहता है कि सिलेंडर जो है 557 रुपए कर दिया, घर में सिलेंडर ये देने कह के रहे लिए। कि देश का विकास हो रहा है इसलिए महंगाई हो रही। सिर्फ शौचालय। हाँ, बस विकास बकौल कन्याकुमारी के विकास यही है कि हम जी रहे हैं, ये भी एक विकास है। ये भी विकास है। ये भी एक विकास है। तो भाई महंगाई इस कदर है और करप्शन इस कदर है, बीजेपी के अंदर शामिल हो जाओ तो सारा करप्ट खत्म हो जाता है। और बीजेपी से कोई बाहर है, वो जो है बस इतना बड़ा गुंडा है कि उसको माफिया, उसको जो है भू माफिया कहो, उसको गुंडा राज कहो, यूएपीए लगा दो। उस पर यूपीए लगा दो। ये सिस्टम है। दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे जो जितने 8 साल के जो मुद्दे रहे हैं, उनकी पार्टी के जो विश्व हिंदू परिषद हुआ या जो आरएसएस के लोग हुए, वो कभी सिनेमा हॉल तोड़ देते हैं या फिर कभी किसी के घर को तोड़ देते हैं। ये सारी चीजें देश को कहाँ ले जाएगी? ये देश को बर्बाद करने वाली बात है। असल में इनकी घुंटी के अंदर ही, आरएसएस की घुंटी के अंदर ही देश को तोड़ना है। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर भी वीर सावरकर कहते हैं, वो वीर तो था ही नहीं, ओनली सावरकर था। और उसने 6 बार जो है माफीनामा लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बाहर निकाल दो। ऐसे आदमी को वीर कहना और उसी के अनुयायी बनकर हमारी बाबरी मस्जिद का, बिल्कुल, वो भी चलो शहीद हो गए, शहीद कर दी उसको भी। अब उसको भी हमारे मुसलमानों ये सोचा यार चलो ये मामला निपट जाए, जाना चाहिए, हाँ कुछ शांति हो जाएगी, लेकिन नहीं, फिर दूसरे मुद्दे खड़े कर दिए। अब देखो इनके पास में मुद्दे तो कुछ रहे नहीं। ये जगह जगह ऐसे इश्यूज देखते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे हल्द्वानी उठा लिया, बिल्कुल हल्द्वानी उठा लिया। वो मुद्दा आपको क्या लग रहा है सर? आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये इस चीज पे जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, क्या लगता है आपको? मतलब 4000 की पॉपुलेशन के लिए कहीं ऐसी सेटलमेंट तो होना चाहिए था ना कि उनको यहाँ से उठ करके वहाँ बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो भी ये आया है इसको थोड़ा सा, अगर इसको उठाना भी था या इलीगल भी था, कुछ भी था, उनको समय दिया जाना चाहिए था। और सर्दी का समय है हल्द्वानी में, और ज़्यादा यहाँ से भी ज़्यादा अभी 0 डिग्री 1 डिग्री का टेम्परेचर है। और इस मौसम में या इसमें कोई घर से बेघर होता है तो हर कोई जानता है कि वैसे ही आदमी वैसे बिना उसके नहीं रह सकता। तो उनको समय दिया जाना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से समय देके उनके लिए अलग हैबिटेशन का अलग अपना जो भी इनका एक मोदी की स्कीम है कि भाई हम इतने वो बसाएंगे, इतने हमने प्लॉट दे दिए, इतने हमने क्वार्टर बना दिए, घर बना दिया, सब कुछ ऐसा वो बना के और उनके लिए अरेंजमेंट करके उनको वहां शिफ्ट कर देते। चलो वो जमीन इलीगल थी, कोई नहीं, गवर्नमेंट के पास तो बहुत लैंड है, उनके लिए बना के जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा खाली करा के उनको वहां शिफ्ट कर देते। जैसे इन्होंने बताया कि ये जो लैंड है ये इलीगल तरीके से लोगों ने यहाँ पे स्लैम बनाए हुए हैं, बस्तियां बसाई हुई हैं। बट एक्चुअली में वहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कूल है, यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, तो मतलब ये कुछ नहीं है।